नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न आपका स्वागत करता हूँ समाचार प्लस में। आज बातें होंगी राज्यसभा चुनाव की, जो कि झारखंड से रिलेटेड है। कभी आपने सोचा है कि कल तक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही थी कि हमारे 30 विधायक हैं, हम अपने दम पर जिता सकते हैं राज्यसभा का एक कैंडिडेट, अचानक आज के बैठक के बाद थोड़ी सी डिफेंसिव, थोड़ी सी नॉर्मल होती दिखी। उम्मीद थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी तरफ से उम्मीदवार का ऐलान कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं। हम आपको बताएंगे कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो बैठक हुई उसमें हुआ क्या। हेमंत सोरेन आए बैठक में, उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार देने जा रही है, इस बारे में आप आश्वस्त रहें। इस पर तालियां भी बजी, जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अब विधायकों को उम्मीद थी कि कैंडिडेट का नाम बताया जाएगा कि कौन है। कुछ लोगों ने पूछा कि कैंडिडेट कौन होगा, इस पर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। और इसके बाद पार्टी की ओर से बताया गया विधायकों को कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जा रहे हैं, हमने अपना कैंडिडेट फाइनल कर लिया है, सोनिया गांधी के साथ जो मुलाकात होगी उसके बाद ही ऐलान होगा। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 विधायक हैं, तो फिर अचानक दिल्ली जाना और सोनिया गांधी से मुलाकात करना, आखिर ये सब क्यों? इसके पीछे मैं राज ढूंढ रहा था, तो दिल्ली में एक पत्रकार हैं आदेश रावत, जो कि कांग्रेस बीट देखते हैं। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की ओर से ये धमकी दी गई है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी ओर से सिर्फ प्रत्याशी की घोषणा करती है तो कांग्रेस तो अपना प्रत्याशी देगा ही, हो सकता है कि कांग्रेस समर्थन भी वापस ले ले। मैं आदेश रावत जो पत्रकार हैं दिल्ली के, कांग्रेस बीट देखते हैं, उनको इसलिए उद्धृत कर रहा हूँ कि उनकी खबरें कांग्रेस को लेकर सटीक मानी जाती हैं। क्या इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से मिलने गए? और कांग्रेस की ओर से ये खबर आई, जो कि लगभग ऑफिशियल है, कि कल यानी 29 तारीख को कांग्रेस राज्यसभा के अपने सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। एक और उत्सुकता है लोगों के बीच कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा का उम्मीदवार कौन हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो कल्पना सोरेन की है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकती है। हालांकि पार्टी ने अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। दूसरी मज़ेदार खबर भाजपा से है। कल तक बीजेपी की ओर से ज़ोर शोर से चर्चा चल रही थी कि रघुवर दास राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे, लेकिन आज पार्टी थोड़ी सी ठिठकी है, थोड़ी सी रुकी है। वो इसलिए कि कल तक भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार देगा और हो सकता है कि कांग्रेस उसके उम्मीदवार को समर्थन दे दे। लेकिन जैसे ये चर्चा शुरू हुई कि कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार देगी, या हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर 2 उम्मीदवार दें और दोनों को जिताने की कोशिश की जाए, इसी सब खबरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक और चर्चा शुरू हुई कि अगर रघुवर दास को बनाया गया तो क्या, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के पास 52 विधायक हैं, अगर 2-4 विधायकों का वो इंतजाम कर लेती है, तो वैसे में भाजपा की स्थिति क्या होगी? तो बीजेपी के अंदर चर्चा ये है कि अगर वैसी परिस्थिति आती है तो किसी ऐसे कैंडिडेट को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाए जो कि सिंधमारी करने में सक्षम हो। और इस बीच एक नाम बड़ी तेजी से उभर कर आया है, वो है आरपीएन सिंह का। फिलहाल वो कहीं नहीं है। उनको बताया गया है कि या तो आप झारखंड से राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे, अगर वहां से नहीं परिस्थिति बनी तब आप उत्तर प्रदेश से लड़ सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। कांग्रेस के अंदर अगर राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर लॉबिंग की बात की जाए तो एक तस्वीर है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इरफान अंसारी हैं, जो कि धीरज साहू जो राज्यसभा के उम्मीदवार है कांग्रेस से, उनसे जाकर मिले हैं। और धीरज साहू ने इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी को समर्थन कहा है कि अगर पार्टी उन्हें बनाती है राज्यसभा उम्मीदवार तो मेरा पूरा समर्थन रहेगा। इसके अलावा कुल 8 ऐसे विधायक हैं जिन्हें लेकर इरफान अंसारी केसी वेणुगोपाल के पास भी गए थे और अविनाश पांडे के पास भी गए थे। तो लॉबिंग तो कर रहे हैं, लेकिन 2 और नामों की चर्चा है। डॉक्टर अजय कुमार, जो कि कांग्रेस आलाकमान की पसंद बताए जा रहे हैं। और अगर कांटे के मुकाबले की बात आई, या हो सकता है कि कुछ विधायकों को इधर उधर मैनेज करने की बात आई, तो सुबोध कांत सहाय एक सरप्राइज पैकेज की तरह निकल सकते हैं।